हेलो गाइस, जय हिंद सभी को। सो ना टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एनडीए, व्हाट इज एनडीए एग्जामिनेशन। तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास अभी भी बहुत से लोगों को एनडीए के बारे में नहीं पता है, नहीं जागरूक हैं अपने बच्चे। तो जैसे कि अभी मैंने एनडीए 2025 का एग्जाम दिया था, जो कि मेरा क्रैक हो गया था। अभी मेरे दिसंबर में एसएसबी है, ठीक है। तो आधे से ज्यादा लोगों को भाई मेरे आसपास की सिटी, मतलब एक मैं एवरेज सिटी से बिलोंग करता हूँ, सही है, मतलब अच्छी खासी है इधर की पॉपुलेशन है। तो इधर भी भाई लोगों को नहीं पता भाई एनडीए एग्जाम क्या है। मेरे से पूछ रहे हैं क्या तुम किसका एग्जाम पास किया है, किसका है ये, कि यूपीएससी का है, किस चीज की नौकरी का है। तो यही मैंने एक तरीके से मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज भी लोगों को नहीं पता है क्या एनडीए एग्जाम क्या है, व्हाट इज एनडीए एग्जाम। क्योंकि बहुत से बच्चे इंटर के बाद भाई मैं यूपीएससी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, और भाई क्या नाम है वो आपका जेई एडवांस, जेई मेंस के बहुत सारे बच्चे उधर जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है भाई कौन कौन से एग्जाम्स हैं। तो भाई एक ही जगह तो भीड़ लगेगी ना। तो ये जो एनडीए का एग्जाम होता है, ये होता है हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि हमारी खड़गवासला पुणे में है। ये हमारे एक बहुत ही, मैं कहूंगा ये बहुत एक देश के लिए, मतलब जो सर्व करना चाहते हैं नेशन के लिए, उनके लिए ये एग्जाम होता है भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। तो इसके थ्रू आप बनते हैं हमारी फौज में अफसर। इफ यू क्रैक दिस एग्जाम, गवर्नमेंट गिव यू प्रिविलेज टू सर्व द नेशन, ओके। बिकॉज बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि एनडीए का एग्जाम फुल निकालते हैं, मतलब फुल के मतलब यानी रिटन, और एक सेकंड फेज होता है आपका एसएसबी, वो इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो ये निकाल पाते हैं, क्योंकि ये आजकल देखा जाए ना, बच्चे कहते हैं कि भाई जेई मेंस एडवांस भाई ये तो निकाल दोगे, इसके बाद जो ये है वो भाई आपकी OLQs, ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज देखता है भाई, ये है मेन, ठीक है। तो किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं अभी बच्चों को जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर आप एक मतलब देश सेवा में जाना ही चाहते हैं तो उसके लिए आपको मतलब पता होना चाहिए हमको कौन सा एग्जाम देना है ना, एनडीए के बाद, वो एनडीए 12th के बाद, सॉरी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इस एग्जाम के बारे में, क्योंकि आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, छोटी मेजर सिटीज से आते हैं, वो नहीं जानते भाई कि एक काम मेरे को 12th के बाद करना क्या है। तो उनको देखते हैं भाई, आप देखते होंगे गाँव में भाई अग्निवीर जो आजकल बनते हैं, मतलब गाँव में अलग ही फौज का क्रेज है, लेकिन बच्चे गाँव में बहुत होशियार है भाई, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं बताता हूँ, एक एग्जाम होता है भाइयों आपका, इसको एनडी कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का पहले रिटर्न होता है, इसको क्लियर करके आप एसएसबी देते हैं। अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो जो एज आप अग्निवीर जा रहे हैं, एज आप आर्मी अफसर जाएंगे। सोचिए कितना हो रहा होगा, आपके गांव से एक आर्मी का अफसर निकला है, एज अ लेफ्टिनेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखो, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो पहला फेज है आपका रिटर्न, ठीक है। रिटर्न जो होता है इसमें दो फेज में होता है। पहला होता है मैथमेटिक्स एंड सेकंड होता है जीएटी। जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपके इंग्लिश आती है, ठीक है। इसमें आपने लिख के दिया है, इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की, ठीक है। और बाकी जो हमारी 600 मार्क्स की जनरल, वो 400 मार्क्स की जनरल नॉलेज आती है, जिसमें साइंस, पॉलिटी, ठीक है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, 10th तक की स्टैंडर्ड आती है। और जो आपकी बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री और ये सारी जो आती है अच्छी खासी लेवल की आती है, ठीक है। तो मेन पहले हम बात करते हैं पार्ट ए, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो होती है भाई एनडीए में, वो आती है एक अच्छे लेवल की, क्योंकि इसमें कम से कम अगर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, अगर 120 में से आपको क्वालिफाई, लगभग मेरा हर साल का मैं देखता हूँ 30 से 35 क्वेश्चन अगर ठीक है तो आप क्वालिफाई करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है इसमें 11th एंड 12th की आती है, मतलब अच्छी होनी चाहिए आपकी 11th और 12th में। और देखो भाई, किसी भी एग्जाम में अगर उसमें दे रखा है 11th और 12th की मैथ आ रही, तो ऐसा हो नहीं सकता उसकी डीपली मैथ नहीं आई, ठीक है। तो मैथ का लेवल मतलब हर तरीके से मतलब एक मॉडरेट रहता है, ठीक है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी, ठीक है। तो ये तो मैथ निकाल लेते हैं जो बच्चे 120 क्वेश्चन में से, इसमें देखिए 2.5 घंटे का समय होता है, ठीक है, 300 मार्क्स की मैथ होती है आपकी, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो 0.83 का होता है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उसके साथ आपका 0.83 मार्क्स भी कटेगा, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग है, तो वो तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात कर ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो अगर आपको मैथमेटिक्स का जो पेपर पहले देते हैं आप, जो एनडीए में जो इसका सेक्शन ए होता है, तो उसमें अगर एज आप एक तरीके से मतलब कमजोर है मैथ में, तो मेरे हिसाब से आपको 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जो कि श्योर हो, ताकि आप ना नेगेटिव मार्किंग आपको मतलब ना गिरा सके ना कुछ। अगर आपको 30 से 40 श्योर है तो भाई क्या भाई, अगर आपके 32 भी ठीक है ना, क्वालिफाई हो भाई, ठीक है। फिर आपको आपको जो मेन
मेन जिस पे ध्यान देना है वो है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट भाई देखो मैं बताऊं, मैथ पे तो आपको ध्यान देना ही देना है, लेकिन पूरा जो कहते नहीं है भाई, पूरा जोर लगा दो, वो है जीएटी भाई, स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। 900 मार्क की आती है भाई, ठीक है, 900, ठीक है, सॉरी सॉरी 600 भाई, सॉरी 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 600, ठीक है, 600 की आती है भाई, ठीक है, 600 मार्क्स की आती है भाई, मेरे को ध्यान नहीं था, मैं ओवरऑल बोल दिया मैंने, ठीक है, 600 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 200 नंबर की इंग्लिश भाई, इंग्लिश एक अच्छी लेवल में आती है, जो कि एज आप आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो इंग्लिश तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब अगर आपको इंग्लिश कहीं अच्छे से कोचिंग से लेते हैं तो आपका इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है ये अपना मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये दोनों ही स्कोरिंग, ठीक है, ये दोनों ही क्या है अपने स्कोरिंग है, ठीक है। जीएन जनरल नॉलेज में जैसे आपका साइंस में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये मैंने तो भाई मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने 10th तक की एनसीईआरटी कवर करी थी इसमें, क्योंकि इससे ऊपर इसका आता भी नहीं है, फिजिक्स थोड़ा 11th से साइड टच हो जाती है, लेकिन आप 11th की भी फिजिक्स पढ़ना है मेरे हिसाब से। और अगर आप 10th की डीपली पढ़ेंगे तो भाई 9th की अगर आप डीपली पढ़ते हैं तो 11th का हो जाता है, 10th का डीपली पढ़ते हैं तो 12th का हो जाता है, ठीक है, इतना देखना है आपको। फिर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मैथमेटिक्स का है ये पेपर जो मैंने आपको बताया था ये क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको जीईटी क्वालिफाई करना है। अगर आप मैथ में क्वालिफाई नहीं है, सुन लेना इस बात को, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ओके। अगर आप मैथ में क्वालिफाई नहीं है, अगर आपके 30 से 32 क्वेश्चन सही नहीं है भाई, तो आपका पेपर जीएटी का चेक नहीं होगा भाई, पहले सुन लेना, ठीक है। जीएटी का पेपर आपका जब चेक होता है जब आप मैथ को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्वालिफाई मैथमेटिक एग्जाम, ठीक है। तो इसमें आपको क्वालिफाई जैसे करते हैं फिर आपका आता है नेक्स्ट जीएडी, ठीक है। जीएडी आपको अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप ये एनडीए एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी बच्चे को। फिर इसके बाद आता है एसएसबी, तो उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने जो आपको एनडीए का एग्जाम पैटर्न है वो सारा समझा दिया है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको देश सेवा में जाना है तो आपको क्रैक करना पड़ेगा एग्जाम एनडीए, और जरूरी है भाई, क्या देश सेवा नहीं करना चाहते क्या आप, दो भाई एनडीए एग्जाम, तैयारी करो, क्योंकि अभी इसमें जो है मेरे हिसाब से और एग्जाम के अकॉर्डिंग अभी कंपटीशन कम है, बच्चा बहुत बैठता है भाई, ऐसा नहीं है कोई बच्चा कम बैठता है, ठीक है, 15-16 लाख बैठ जाता है बच्चा, मेरे तो शायद अकॉर्डिंग टू 8-10 लाख बच्चा बैठता ही बैठता है, लेकिन भाई कंपटीशन किसी में कम नहीं है, लेकिन जो है अभी तक अवेयरनेस नहीं है इस एग्जाम की इतनी ज्यादा, क्योंकि मैंने अपनी सिटी में देखा आधे से ज्यादा को मालूम नहीं है व्हाट इज एनडीए, क्या है एनडीए, ठीक है। तो आपको इसकी तैयारी करनी है भाई, क्योंकि इफ यू क्रैक दिस एग्जाम गवर्नमेंट गिव्स यू प्रिविलेज, ओके, टू सर्व आवर नेशन। भाई क्या प्राउड होता होगा जब आप एक ऐसा लेफ्टिनेंट, 2 स्टार 2 स्टार 4, ठीक है, तो 2-4 स्टार होंगे आपके, और एक आप 150 से 200 मतलब टोली के बंदों को आप एक कमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका और अलग होता है। तो जय हिंद दोस्तों, लगे रहें, और जब एंडी क्रैक हो जाए तो लाइक कर दें।